आज की मेरी ये टिप खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पेपर, इसके हम लंबाई की तरफ 3 लाइनें लगाएंगे बिल्कुल इक्वल साइज। फिर इसको चौड़ाई की तरफ भी हम लाइनें लगाएंगे, 3 या 4 जितनी भी आ जाएं लगा लें। आज आपने ना बस गौर से देखना है और बातों पर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी चीज बनकर रेडी होगी जो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। इसलिए आपने देखने पर फोकस बनाए रखना है। अक्सर हम बच्चों के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो इनको बहुत खुश कर देती हैं। अक्सर बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट भी देते रहते हैं। अगर आप उनको गिफ्ट बॉक्स बनाकर देंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स ही बनाना सिखा रही हूँ, जिसको देखकर आज आपके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। आप भी अगर अपने बच्चों को गिफ्ट बॉक्स बनाकर देंगी तो वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ये मैं लाइनें वगैरह इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको इसको काटने में आसानी हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। मैं तो लाइनों के बगैर ही बना लेती हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए लाइनें बना रही हूँ। अब आपने किसी गुलाई वाली चीज से इस पर गुलाइयाँ भी लगानी हैं। बस आप ना देखने पर फोकस बनाए रखें। तो ये गुलाइयाँ लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गुलाइयाँ लगा ली हैं, अब मैं इसको काट लूंगी। जब तक मैं इसको काट रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको कोई परेशानी ना हो इनको ढूंढने में। और हाँ, मेरी इन जबरदस्त सी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने फ्लावर को काट लिया है। अब हम इसके पत्तों के बिल्कुल ऊपर दरमियान में एक एक सुराख करेंगे। मेरे पास सुराख करने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। सुराख करने के बाद आपने जिस हिस्से पर गुलाइयाँ की थी उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आपने अच्छी तरह से और खूबसूरती से इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से हम सारे फ्लावर की पत्तियों को फोल्ड कर लेंगे और फिर आपने लेने हैं चंद सिक्के या फिर वो चीज जो आप इसमें रखना चाहते हैं। इनको आपने इसके अंदर रखना है और फिर आपने लेना है एक रिबन। इसको आपने इन सुराखों से निकालना है। मेरे पास बड़ा रिबन था, इसको काट कर मैंने 2 पीस कर लिए थे। अब मैं इसमें इनको डालूंगी। आपने जो भी गिफ्ट इसमें रखना हो पहले ही रख लें और फिर इस बॉक्स को बंद कर दें। लेकिन अगर आप बाद में भी रखना चाहें तो बाद में भी रख सकते हैं। इससे इतना खूबसूरत सा बॉक्स बनेगा। तो एहतियात से और आराम से इसको इसमें डाल लें और फिर ऊपर से रिबन की नोट लगा दें। तो ये हमारा जबरदस्त सा बॉक्स रेडी हो गया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी मोबाइल केबल से रिलेटेड है। मोबाइल केबल का इस्तेमाल करते करते ये इस जगह से बहुत जल्द टूट जाती है और ये काफी महंगी भी आती है। अब हम इस पर बार बार पैसे भी नहीं लगा सकते। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके मोबाइल की केबल कभी भी यहाँ से नहीं टूटेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक मजबूत धागा। इसको आपने केबल पर लगाना है। थोड़ा सा ऊपर धागा फोल्ड करें और इसके दूसरे सिरे को इस पर लपेटें। बस आपने 1 इंच तक इसको कवर करना है धागे के साथ। आपने मजबूती के साथ इसको लपेटना है। एक मोबाइल केबल को हम बहुत से मोबाइल चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल से 1 से 2 माह ही चलती है, फिर टूटकर खराब हो जाती है। अगर आप इसको इस तरह से कवर करेंगे तो फिर आपके मोबाइल की केबल लंबे अरसे तक चलेगी। मोबाइल केबल पर भी हम इतने ज्यादा पैसे जाया कर देते हैं, लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो ये देखिए, हमने अपने चार्जर केबल को सिक्योर कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी गुड़ से रिलेटेड है। अक्सर जब हम गुड़ लाते हैं तो ये हमें कई दफा पाउडर में चाहिए होता है, लेकिन पाउडर हमारे पास मौजूद नहीं होता। हम गुड़ के पाउडर को शक्कर भी बोलते हैं। अगर हम इसको किसी चीज में कूट कर डालें तो ये आधा मोटा और आधा बारीक मिलता है।
सही से ये एक जैसा नहीं होता। आज मैं आपको गुड़ को बारीक करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपको नहीं पता थी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का ग्रेटर। इस पर आपने गुड़ को रब करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से रब करेंगे तो इसका जबरदस्त सा फाइन सा पाउडर बन जाएगा। मुझे भी अगर किसी चीज में बारीक गुड़ की जरूरत हो तो मैं इस तरीके से इसको बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम गुड़ को कूट कर छोटा करें तो इसमें काफी बड़े बड़े से पीस होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते और इस पर मेहनत भी दुगना करना पड़ती है। ये ऐसा जबरदस्त तरीका है जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप आसानी से गुड़ को छोटा छोटा सा ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने गुड़ को एक ही साइज का ग्रेट किया है, ना तो इसमें ज्यादा बड़े पीस हैं और ना ही छोटे। इस तरह से आप भी गुड़ को किसी भी चीज में डालें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी खवातीन के लिए बहुत अहम है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन के पास ऑयली सी लिपस्टिक होती है जिसको वो लिप्स पर लगाएं तो वो फैल जाती है, या फिर इस तरह के लिपस्टिक का इस्तेमाल हम सर्दियों में ज्यादातर करते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप ऑयली लिपस्टिक को मैट लिपस्टिक में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो आपने लेना है टैल्कम पाउडर। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने लिपस्टिक लगाने के बाद ऊपर से लगाना है और फिर पाउडर को ऊपर से साफ कर देना है। ऑयली लिपस्टिक बहुत जल्द रिमूव हो जाती है, लेकिन मैट लिपस्टिक जल्दी रिमूव भी नहीं होती। अगर आप पाउडर को लगाएंगे तो भी लिपस्टिक जल्दी रिमूव नहीं होगी, मतलब ये मैट लिपस्टिक बन जाएगी। अब आप जैसे मर्जी लिपस्टिक का इस्तेमाल करें, अब ये ना तो उतरेगी और ना ही फैलेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही खास है। अक्सर जब बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो सारा कचरा नीचे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो जगह गंदी हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके बच्चे बिल्कुल भी गंद नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसके कैप में हम सुराख करेंगे। काविया को गर्म करके जब आप सुराख करेंगे तो बहुत आसानी से सुराख हो जाएंगे। ये आपने शार्पनर के हिसाब से सुराख करना है जिसमें आसानी से ये आ जाए। ये कैप प्लास्टिक के होते हैं, गर्म चीज के साथ आसानी से हो जाएंगे। मेरे पास ये छोटी सी बोतल मेडिसिन वाली खाली थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें शार्पनर को लगाएंगे ग्लू गन के साथ। जब आप शार्पनर को लगाएंगे तो फिर पेंसिल का जितना भी कचरा होगा वो इस बोतल के अंदर ही जाएगा। इस तरह से आप जब भी पेंसिल को शार्प करें इसका कचरा बाहर नहीं होगा। जब ये बोतल भर जाए तो इसमें से कचरा निकालकर बास्केट में फेंक दें और फिर इसको वैसे ही लगा लें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं इस तरीके से अपने कपड़ों को शिलिंग करती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सूट शिलिंग करके दिखाती हूँ और दुपट्टे मैं इनके अलग कर लूंगी। दुपट्टों को शिलिंग नहीं करना। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे और फिर इस पानी में डालेंगे 1 टेबलस्पून फटकड़ी का पाउडर। इसको पीस कर मैंने इसका पाउडर बनाया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। अक्सर हम महंगे कपड़े खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कपड़ों का कलर बहुत निकलता है। जब हम इनको वॉश करें तब इनका कलर बहुत ज्यादा निकलता है। आज की मेरी इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कपड़ों से कलर सिर्फ एक बार ही निकलेगा, दोबारा कभी भी नहीं निकलेगा। अब हम इसमें अपने कपड़ों को डालकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यही बर्तन था, ये थोड़ा सा छोटा बर्तन है, इसलिए तो मैंने सिर्फ एक सूट को शिलिंग किया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कपड़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कलर नहीं निकला। अब मैं इस पानी को गिरा दूंगी। तो मैंने कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धोकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धो लिया है। अब हम फिर से एक बॉल में लेंगे पानी। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं।
इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम चाइनीज फूड में करते हैं। इसको हम पानी में एक दफा हल करके इसमें कपड़ों को डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाइट विनेगर कपड़ों में जबरदस्ती शाइनिंग लाएगा, जिससे आपके कपड़े हमेशा के लिए चमकदार, नरम मुलायम हो जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ कर खुश्क होने के लिए डाल देंगे। आपने अब इसको वॉश नहीं करना, बल्कि ऐसे ही इसको खुश्क होने के लिए डाल देना है। इस तरीके से अगर आप कपड़ों को शिलिंग करेंगे तो आपके कपड़ों का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि अब फिर से मच्छर आना शुरू हो गए हैं। अगर मच्छर काट ले तो इस जगह पर खारिश होना शुरू हो जाती है और कई दफा तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्फेक्शन ही हो गया हो। बच्चे भी खारिश करते करते जख्म कर लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अगर मच्छर काट भी ले तो भी आपके उस हिस्से पर ना तो खारिश होगी और ना ही जलन। तो सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है थोड़ी सी वैसलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। मेरे पास ये थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट टूथपेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आपने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स करना है ताकि इसका जबरदस्त सा पेस्ट बन जाए। तो ये बिल्कुल ठीक मिक्स हो गई है। अब आपने इसकी थोड़ी थोड़ी सी मिकदार उस जगह पर लगानी है जहाँ पर मच्छरों ने आपको काटा है। इससे आपके उस हिस्से पर फौरन से खारिश खत्म हो जाएगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, गर्मियों में बर्फ की खपत बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में बर्फ जल्दी नहीं बनती। ऐसा क्या करें कि बर्फ बहुत जल्द बन जाए? तो इसके लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी। उसको सॉस पैन में डालकर गैस स्टोव पर रखकर हल्का सा नीम गरम कर लें। ज्यादा गरम आपने नहीं करना, पानी बस नीम गरम ही होना चाहिए। मतलब आपने हाथ लगाकर चेक करना है। अगर तो आपकी फिंगर पानी में कुछ देर रहती है, इसका मतलब है कि पानी बर्फ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इस पानी को आइस क्यूब ट्रे में डालें। जब आप पानी को हल्का गर्म करते हैं तो इससे बहुत जल्द हीट मिलेगी और जल्दी से आपकी बर्फ बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे और फिर आपको 15 मिनट के बाद दिखाएंगे। तो ये देखें, 15 मिनट के बाद हमने इसको बाहर निकाला है तो बर्फ मुकम्मल बन चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। जिस बर्फ को बनाने में हमें घंटों लगते थे, इस तरीके से ये मिनटों में बन चुकी है। आप भी इस तरीके से बर्फ को बना कर देखें। आप खुद कहेंगे कि क्या टिप बताई है आपने। आज आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। ये टिप आज खवातीन के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में खवातीन के हाथ और पाँव की स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है और जलने लगती है। गर्मी से स्किन पर टैनिंग हो जाती है। आज इन सब चीजों से आपको मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। चाय की पत्ती से आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्लीनिंग में भी नंबर 1 पे है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती, हाफ टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा आपने पुराना इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो ज्यादा असर नहीं करेगा। अक्सर हमारे पास घर में सालों पुराना बेकिंग सोडा पड़ा होता है तो हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो एक्सपायर होता है और इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे भी एक्सपायर चीजें उल्टा असर करती हैं, मतलब इससे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसलिए आपने नया बेकिंग सोडा खरीद कर लाना है। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आपको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अक्सर हमारे हाथों पाँव की स्किन गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा झुलस जाती है और इससे इनकी रंगत डार्क भी हो जाती है। कई दफा तो हमारे हाथ पाँव पर रेडनेस और जलन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम टैनिंग भी बोलते हैं। लेकिन इन चीजों के इस्तेमाल से एक तो आपके हाथ पाँव गोरे गोरे होंगे
और एक इनसे जलन वगैरह भी खत्म हो जाएगी। बस आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करना है और फेस पर आपने इस पेस्ट को अप्लाई हरगिज नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ हाथों पाँव के लिए है। तो मैंने इस पेस्ट को लगाकर रब कर लिया है। अब मैं आपको हैंड वॉश करके इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें, सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से मेरा हाथ कितना ज्यादा फेयर हो गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार करते रहेंगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। मैंने इसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप बेफिक्र होकर इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।